सुने गोरखपुर का मामला। भाई साहब गोरखपुर के नाम पे और सुनेंगे, वहाँ भी सुनाते हैं, यहाँ और सुनाने आए। कल एक भदोही में प्रधानाचार्य की हत्या कर दी गई। मनमोहन सिंह या किसी सरकार ने कुछ किया नहीं, कोई नहीं बहाल किया, सब नारा देते हैं कि चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो। जब ये नहीं लाभ है तो हम इनको वोट देने से क्या फायदा। ये सरकार निकम्मी है, सरकार पे टालता है, सरकार विभाग पे टालती है। ये अधिकारी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष चेत नारायण सिंह ने कहा कि पुरानी पेंशन पर सरकार की नीयत ठीक नहीं लग रही है। दरअसल शिक्षक 23 नवंबर से वेतन के लिए लगातार भटक रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार की कथनी और करनी में काफी फर्क है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि कई जिलों में प्रबंधकों द्वारा शिक्षकों का उत्पीड़न भी हो रहा है। इस मंशा को शिक्षक समाज बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगा। इसी कड़ी में प्रदेश महामंत्री अनिरुद्ध त्रिपाठी ने कहा कि 19 सूत्री मांग पत्र जब तक सरकार का सकारात्मक उत्तर नहीं मिल जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश में लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को अधिकारी किस तरीके से बदनाम कर रहे हैं। लगातार सरकार को अधिकारी जो है बदनाम करने में लगे हैं। तमाम तस्वीरों में आप देख सकते हैं, तमाम जिलों से जो शिक्षक हैं यहाँ राजधानी लखनऊ पहुँचे हैं। अपनी मांगों को लेकर जिस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। लगातार जो शिक्षक हैं वो कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, आज फिर राजधानी लखनऊ पहुँचे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए अध्यक्ष जी हैं। अध्यक्ष जी, लगातार सर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार आखिर क्यों नहीं सुन रही है? सरकार सुन रही है, लेकिन जो पुरानी पेंशन है या अन्य समस्याएं हैं उसको खंडित रूप से वह लागू कर रही है, जिससे असमंजस की स्थिति बराबर बनी हुई है। जैसे पुरानी पेंशन योजना की बात की जाए तो उसमें जो 10 वर्णित लाभ हैं उसमें 19 से लेके आज तक 7 बातें सरकार ने तद्वत स्वीकार कर लिया, लेकिन उसमें एक आध जगह कोई बिंदु लगाकर बाकी 3 को अभी वैसे ही छोड़कर हमारे अंश को पूरी तरह से ले लेने जो अब तक वापस हो रहे हैं, इसको रोके रखने के कारण इसे समस्या बनाए हुए हैं। हमारी मांग है कि अगर आपको जीपीएफ योजना ने पुरानी पेंशन योजना से कोई परेशानी है और अब नया नाम हर चीज़ को देना चाहते हैं तो आप चाहे एनपीएस चाहे वीपीएस हमारी ये सारी 7 चीज़ों को लागू कर दीजिए। आपने 28,000 में से लगभग 24,500 शिक्षकों को विनियमित कर दिया और 25-30 साल से रहे हुए शिक्षकों में से 2300 लोगों की सेवा वंचित कर दिया, जबकि उनकी योग्यता और वो सारी चीज़ें वही हैं। इन्हें आप स्वीकार करें, खंडित रूप में क्यों करते हैं? सबके लिए चिकित्सीय सुविधा है, शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों को भी दीजिए। तो इस तरह से चीज़ें लगातार होती चली जा रही हैं। अब हम इस जून के उनके निर्णय से इस स्थिति में आ गए हैं कि जिस तरह से हम लागू कराने के लिए 67 में आंदोलन किए, 78 में आंदोलन किए, अगर वैसा ही आंदोलन नहीं करेंगे तो ये रोग चलता रहेगा और नया रोग आता रहेगा। इसलिए आज हम चेतावनी दिवस मना रहे हैं उन मांगों को लेकर। अगर सरकार नहीं पूरा करती तो 2 दिसंबर 2024 से इस प्रदेश के अंदर अनिश्चितकालीन हड़ताल और जेल भरो आंदोलन होगा, जब तक कि हमारी मांगें पूरी तरह से मान नहीं ली जाएंगी। मनमोहन सिंह की सरकार थी तो उसमें कहा यह गया था कि बहाली कराई जाए, जो पेंशन बहाली कराई जाए, लेकिन अब इनकी ही सरकार है तो ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? मनमोहन सिंह या किसी सरकार ने कुछ किया नहीं, कोई नहीं बहाल किया, सब नारा देते हैं। किया इन्होंने 2018 में पूरे दबाव के कारण, जब दिल्ली में हम लोग जुट के कहे कि हम सरकार के विपरीत निर्णय लेंगे, तब शुरू किया उन्होंने। बाकी लोगों से यही मैं तो रोना रोता हूँ कि चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, सब प्रदेश में भी रहे, देश में भी रहे। तो उस समय हम लोग समझा रहे थे तो नहीं समझ रहे थे, अब कह रहे हैं कि हम दे देंगे, हम दे देंगे, खाली इसलिए कि अब इसका प्रभाव हमारे आने वाली पीढ़ी स्वीकार कर रही है और कह रही है कि जब ये नहीं लाभ है तो हम इनको वोट देने से क्या फ़ायदा, तब ये लोग कह रहे हैं। अध्यक्ष जी, क्या उम्मीद अब रख रहे हैं सरकार से? अब आप लोग धरने पर बैठे हैं। हम तो अपने संघर्ष की सफलता पर आते हैं। हमको 67 याद आता है, जितनी मजबूत सरकार आज नहीं है। उस समय हमारी वेतन वितरण अधिनियम लागू हुआ। 78 में जनता पार्टी के राम जी बम्पर उनका बहुमत था, तब हमारे लिए पेंशन लागू हुई। अभी जब 2001-2 में
सरकार थी और हमारे लिए केंद्रीय वेतनमान नहीं मिल रहा था, तब वो लागू हुआ। तो हम संघर्ष पर अपने विश्वास करते हैं और संघर्ष हमारा सफल होगा और हम अपनी मांगों को पूरा करेंगे। आज आप भी धरने पे बैठी हैं, मांग को लेकर बैठी हैं, अपनी पेंशन बहाली को लेकर बैठी हैं, क्या उम्मीद रख रही है सरकार? ये सरकार निकम्मी है, संगठन प्रयास कर रहा है और उम्मीद है कि हमारा संगठन सफल होगा। संगठन जब अपनी पे आता है तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा। संगठन के जरिए हमारी मांगें पूरी होंगी। हम उनको अंतिम चेतावनी देने आए हैं 2 दिसंबर से। हम यदि हमारी मांगे नहीं सक्रियता तेज लेते हैं ये लोग, तो हम 2 दिसंबर से अनिश्चितकालीन धरना और जेल भरो आंदोलन करेंगे। मैम, क्या आप लोग धरने पर बैठी, क्या उम्मीद लेके? आदरणीय हमारे संगठन के संरक्षक, मैं कंप्यूटर शिक्षक अनुदेशक की अध्यक्ष हूँ। उसमें कंप्यूटर शिक्षा जो है 10 सालों से नहीं चल रही है माध्यमिक विद्यालयों में। उसके लिए आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में अनेकों बार धरना प्रदर्शन हुआ, उसमें पद सृजन भी हो गया, उस पर भी नियुक्ति नहीं हो रही है। और जो आउटसोर्सिंग से राजकीय विद्यालयों में नियुक्ति होनी है, लैब तैयार होने के बाद भी नियुक्ति नहीं की जा रही है। और पुराने अनुभवी शिक्षकों को जो है उसमें सम्मिलित करने के लिए विभाग सरकार पे टालता है, सरकार विभाग पे टालती है, विभागीय स्तर पे लंबित मामला है। लेकिन आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमें पूरी उम्मीद है जल्द ही कंप्यूटर शिक्षा संचालित हो। कुछ उम्मीद लेके आई होंगी सरकार से इस बार? अगर कार्य नहीं होता तो आगे जो भी अध्यक्ष जी का निर्णय होगा उस आंदोलन में भी पुरजोर तरीके से हम लोग सहयोग रहेंगे। जो भी निर्णय संगठन लेगा उसमें हम सहयोग। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ 18 सूत्री मांगों को लेकर पूरे प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर धरना दे चुका है। दूसरे चरण में हम प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालयों पर धरना दिए हैं। लेकिन इन दोनों कार्यक्रमों के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार का कोई भी प्रतिनिधि हमारे शिक्षक संघ के प्रांतीय नेतृत्व से अभी तक कोई वार्ता नहीं किया। आज शिक्षा निदेशक माध्यमिक के कार्यालय पर ये चेतावनी धरना है कि अगर आज के इस धरने के माध्यम से हमारी 18 सूत्री मांगे नहीं मानी गई तो हम 2 दिसंबर 2024 को पूरे प्रदेश में जेल भरो आंदोलन चलाएंगे और पूरे प्रदेश के सहायता प्राप्त वित्तहीन और राजकीय विद्यालय के शिक्षक अपने अपने विद्यालयों को बंद कर और अपने अपने जिलों में गिरफ्तारी देकर जेल जाएंगे। क्योंकि ये सरकार शिक्षक की कोई भी जो मांग है उसको सुनने को तैयार नहीं है। पूरे प्रदेश में निलंबन की बाढ़ आ गई है। तदर शिक्षकों को सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है। हम 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा भत्ता मांग रहे हैं, लेकिन ये सरकार हमारी इन मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है, जिसको लेकर के आज हम यहाँ पे धरना रखते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं अधिकारी गुमराह कर रहे हैं, मुख्यमंत्री तक आप लोगों की बात नहीं पहुंचा रहे हैं, सरकार को बदनाम किया जा रहा है। आपकी बात बिल्कुल सही है। ये अधिकारी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और उत्तर प्रदेश की पारदर्शी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कि जो शिक्षकों की सही समस्याएं हैं सही तरीके से सरकार के समक्ष रख नहीं रहे हैं, जिससे सरकार शिक्षकों के हित में कोई बड़ा फैसला नहीं ले पा रही है, जिसके कारण पूरे प्रदेश में शिक्षक आंदोलित है। आप देखें, कल एक भदोही में प्रधानाचार्य की हत्या कर दी गई। पूरे प्रदेश का ऐसा कोई जिला नहीं है जहां पे अध्यापक सस्पेंशन ना झेल रहे हो, लेकिन ये अधिकारी और ये शासन सत्ता के लोग शिक्षकों को संरक्षण देने में बिल्कुल फेल साबित हो रहे हैं। अगर आप लोगों की मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हो रही है तो आप लोग इन अधिकारियों की क्या शिकायत करें कि हम लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आप तक बात नहीं पहुंचाई जा रही है, ऐसा क्या करेंगे? देखिए, जिस संगठन से हम लोग मिलान करते हैं वो प्रदेश का सबसे पढ़ा लिखा तबका है और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो लोकप्रिय सरकार है वो 0 टॉलरेंस नीति पर काम करने के लिए प्रदेश में आई थी। और हम लोग हैरान हैं कि हम सबकी जायज मांगे हैं। हम लोग शिक्षा के पढ़ने पढ़ाने का हमारा पैसा है और हमें अधिकारियों की वजह से विवश होना पड़ रहा है कि हम सरकार के विरोध में आज डायरेक्टर कार्यालय पर धरने पर बैठे हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी से हम सबकी मुलाकात होती है तो कम से कम सच तो सामने आएगा। हम उनको सही बात बताएंगे तो कि अधिकारी किस प्रकार हमारे शिक्षकों का उत्पीड़न और परेशान कर रहे हैं। आप लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं, क्या डायरेक्टर आप लोगों से मिलने निकले या फिर कोई गया मुलाकात करने के लिए? देखिए, जो परंपरा रही है, अभी जब धरने का समापन होगा तो डायरेक्टर निश्चित रूप से यहाँ आएंगे, हमारा ज्ञापन लेंगे और वही पुराना घिसा पीटा जवाब देंगे
कि आपकी बातों को हम शासन सत्ता के सामने भेज दिया जा रहा है। शिक्षा संघ के लोग देख सकते हैं, आप पहुंच चुके हैं, जो आप तो देख सकते हैं चेतावनी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों की मांग है कि अगर हम लोगों की मांग नहीं मानी जाती है, सरकार हम लोगों की मांग नहीं सुनती है, तो हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे। सर, आप कहाँ से आए हैं? हम गोरखपुर से आए हैं सर। क्या मांग है आप लोग? हमारी मांग है कि जो हमारा ओपीएस है उसको धारा 12, 18 और धारा 21 को सरकार बहाल करे और हम शिक्षकों के साथ किसी भी प्रकार का उत्पीड़न न होने पाए। आप गोरखपुर से आए हैं, बाबा भी गोरखपुर की है, आप लोग क्यों नहीं मिलके वहाँ कह रहे हैं? नहीं, हम लोग बाबा जी से भी निवेदन करते हैं और बाबा जी से हम लोग ये आशा करते हैं कि निश्चित तौर से हम लोगों की मांग को मानेंगे। हम लोग गोरखपुर जनपद से आए हैं। आप भी गोरखपुर से आए? बिल्कुल, विशाल जन समुदाय आया है गोरखपुर से अपनी मांगों को मनवाने के लिए, और हम मंगवा करके ही जाएंगे। शिक्षकों के हित की जो भी बातें हैं उसको सरकार को पूरी करनी ही पड़ेंगी। हो सकता है बाबा आप लोगों की सुने गोरखपुर का मामला। भाई साहब, गोरखपुर के नाम पे और सुनेंगे, वहाँ भी सुनाते हैं, यहाँ और सुनाने आए। ये आप जी, मैं मंडल अध्यक्ष गोरखपुर। तो गोरखपुर से आए, बाबा से बात? बाबा से भी बात करते हैं, वो हमारे वहाँ के विधायक हैं वर्तमान में, लेकिन ये पूरे प्रदेश भर की समस्याओं, शिक्षकों की समस्याएं हैं, नीतिगत समस्या है, प्रदेश स्तर पर निस्तारित होनी है। इस नाते हम लोग यहाँ धरना देने आए हैं। देखिए, तमाम लोग गोरखपुर से आए, लोगों का कहना है कि बाबा गोरखपुर के हैं, लेकिन हम लोग भी गोरखपुर के, बाबा हम लोगों की बात जरूर सुनेंगे। मोहम्मद, लखनऊ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।